अब ध्यान देंगे जल्दी से इस टॉपिक पे, 2 मिनट का टाइम लेंगे बेटा। अगली क्लास में मैं इसके लिए आपके लिए कुछ उपकरण ले आऊंगा। किस वजह से नहीं ला पाए हम? देखो भैया, एक दिन होली आ गई, फिर संडे आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, वो दुकानें खुलती नहीं होलसेल वाली, नहीं तो हम आपके लिए उपकरण ले आते। ठीक है, ऐसी खेलेंगे, शीशा रख दिया इधर से, लाइट के उधर गई, तो थोड़ा सा याद रहे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आपको पता है कि क्या है रे ऑप्टिक्स? ठीक है, आप बस मुझे बता दो ऑप्टिक्स के बारे में क्या क्या जानते हो। अगर किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करके। कितने होशियार बच्चे हैं देखो। हाँ, वो साइंस जो डील करती है किससे। अब एक एक करके इसके बारे में पता करते हैं, ध्यान देंगे। क्या आपको ये पता है लाइट एनर्जी का एक टाइप है, काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे हीट होती है, काइंड ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, काइंड ऑफ वेव। विच काइंड ऑफ वेव? इलेक्ट्रो, नाम सुनो, मैग्नेटिक वेव। अब पढ़ना चालू कर दो। सबसे पहले लाइट क्या है? लाइट, लाइट एक ईएम वेव। क्या है? जिसके पास अपनी खुद की कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या होती है? खुद की कुछ एनर्जी होती है। खत्म बात। बताओ, अब आप मेरे को समझ के बताओ कि क्या आपको लाइट का मतलब समझ में आया? क्या आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आया? इसका मतलब नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं, जिसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। शायद आपने ये ध्यान दिया हो, 11th क्लास में एक टॉपिक आया था जिसका नाम था, ये केमिस्ट्री में था, ईएम वेव। कोई बताएगा किसने ये ईएम वेव की थ्योरी दी थी? कहते हैं सारे, बोलो किसने दी थी ये? हाँ बोल। प्लैंक से पहले एक आदमी आया था, उसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी। ठीक है, मैक्सवेल ने थ्योरी दी, उसके बाद प्लैंक ने इसमें कुछ चीजें गलत करके बताया था कि ये वाली थ्योरी यहां काम नहीं आएगी। फिर ये बाद में कहां काम आई? मैक्सवेल ने ही बहुत काम किया ईएम वेव में। अभी आपका चैप्टर आएगा, इसी साल आएगा 12वीं में, लेसन नंबर 8 है। नाम क्या है? ईएम वेव। तो अब बात करेंगे हम। 4 इक्वेशन बना दी इसने मैक्सवेल ने। ठीक है, दूसरी बात, बता केमिस्ट्री में रहा था, कुछ एटम की बातें बता रहा था, बताते बताते फिजिक्स में घुस गया। और ये रे ऑप्टिक्स कहां, अब कहां काम आता है? फिजिक्स में। रे ऑप्टिक्स लाइट है। पहले हमें इतना अच्छे से पता नहीं था कि जो लाइट है वो असलियत में एक वेव है। कैसी वेव है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रही हो, मैग्नेटिक फील्ड भी दिख रही हो, और वहां पर ये वेव है। लास्ट ईयर मैंने आपको जब 11th क्लास में एंड में पढ़ रहे थे तो छोटी छोटी कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले पूछता हूं, उसके बाद बात करूंगा। सुनो, क्या है ये? क्या है ये टर्म? अभी कई बच्चों ने बोला ऑसिलेशन टू एंड फ्रो होता है, और वेव, वेव एक बच्चे ने पीछे से बोला कि डिस्टरबेंस होती है, डिस्टरबेंस। और कुछ बच्चों ने बोला वेव एनर्जी होती है। ठीक, बस। ठीक है, अच्छा ये पकड़ियो बेटा, ये मार्कर पकड़ियो, ऊंचा पकड़ियो, ये कैमरे में दिख जाए। नहीं दिख रहा, और ऊंचा पकड़ियो जहां तक पकड़ सकती है। आएगा ही नहीं, अरे इसमें आता है ना, पकड़ियो। नहीं आ रहा, मैं ही पकड़ लेता हूं। ये दिख रहा है आपको? ये ये पार्टिकल है। ठीक है, ये टू एंड फ्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ये टू एंड फ्रो? किसने कहा इसको टू एंड फ्रो करने के लिए? किसने फोर्स लगाई? ये बात दिमाग में आपके आती है कि ये फोर्स कोई कैसे पैदा होगा? क्या इसने क्या करा था? इसने देव मैया के व्रत रखे थे, क्या हुआ था? फोर्स आई, फोर्स के लिए, फोर्स से वर्क आता है, वर्क के लिए मुझे चाहिए एनर्जी, और एनर्जी ही तो है वेव। कहां गई वेव? वेव एक तरीके की एनर्जी है, ये पार्टिकल है। ठीक है, ये वेव आई, मारा और ये टू फ्लो लग गया। तो ऑसिलेशन पार्टिकल करता है, वेव वो एनर्जी है जो उसे ऑसिलेट कराती है। किसी मीडियम में पार्टिकल्स है, किसी मीडियम में क्या है, तो क्या वो ऑसिलेट करेंगे? हाँ, लेकिन कौन कराएगा? अपने आप करने लगेंगे या कोई कराएगा उसको? वेव कराएंगे। ये वेव जा रही, जरा ध्यान देना, ये वेव जा रही है, जा रही है वेव।
ये वेव जा रही है और पार्टिकल से टकराई और पार्टिकल देखो कैसे ऑसिलेट करने लग गया। इससे ना इस पार्टिकल से वेव पास ऑन करी है और ऑसिलेशन कैसा हो रहा है, वेव कहां जा रही है और पार्टिकल कहां जा रहा है, तो वेव एक्स एक्सिस पे, पार्टिकल वाई एक्सिस पे। ऐसी वेव का एक नाम होता है, क्या नाम होता है, ट्रांसवर्स वेव। और अगर ये पार्टिकल है, ये वेव जा रही है साउंड, तो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वेव ऑसिलेट कराती है। अब याद रहेगा, ये अच्छी चीजें हैं बेटा, इन पे ध्यान नहीं दोगे आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। तुम तो बेइज्जती करा दोगे, कल को किसी ने पूछे बता वेव ऑसिलेशन में क्या फर्क होता है, टू एंड फ्रो होता है वेव, वो तो पता ही नहीं। कहां पढ़ते हो, गधा है अभिषेक शर्मा, करवा दी बेइज्जती। ठीक है, कीर्ति बात सही है गलत है, हाँ भी कह रही है। नहीं बेटा क्या हम पढ़ेंगे भैया, ऐसे बोलना होता है। तो मैंने तेरे से पूछा बेटा लाइट क्या है, क्या बोलेगी आज के बाद, लाइट क्या है, काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक वेव है, उस वेव का नाम ईएम वेव है। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ ना बोल, खत्म कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ऐसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों जब मिलती हैं तो ईएम वेव इनसे परपेंडिकुलर बनती है। और जब भी कभी कोई परपेंडिकुलर वेव चले तो उसको ट्रांसवर्स बोल देना, दो बार मत सोचना। क्या बोल दोगे उसको आप, वो ट्रांसवर्स वेव है। कैसी वेव है, इजी है। अब देखिए कि भैया आपको कैसे पता चला ट्रांसवर्स वेव, मुझे ऐसे पता चला कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, एक मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे, दो, और इनसे दोनों से परपेंडिकुलर कौन थी, ईएम वेव। ईएम वेव तीसरी डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस में था, एक वाई एक्सिस में था, दो ही आते मेरे, ठीक है, एक जेड एक्सिस में था। ठीक है, समझे नहीं समझे, याद रहेगा। अब तेरे से आज के बाद कोई पूछे लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है, एक वेव है, ईएम वेव है, खत्म बात। लाइट के पार्टिकल का कोई नाम, फोटोन, याद रहेगा। इस पार्टिकल को ना, जो बहुत पहले हमारे पास भैया एक ही बंदा है, सोचो लाइट, लाइट तो खैर है ही सन है ना, इस वजह से ये बिजली वाली वाली लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट, तब भी उसने इतने सारे काम कर दिए थे, सर न्यूटन। ठीक है ना, नाम सुना है ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया लाइट जो है ना वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स है ना वो फोटोन नहीं नाम दिए थे, उन्होंने क्या नाम दिया था उनका, कॉर्पस्क्यूलर। ठीक है, मैंने यहां क्यों नहीं लिखा है, स्पेलिंग मुश्किल है, कॉर्पस्क्यूलर क्या नाम है, उनकी थ्योरी थी पूरी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। शायद आपने स्नेल्स लॉ सुना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आर बाय साइन आर, 10वीं में है, नहीं मेरे को नहीं पता, अब डिलीट विलीट कर दिया तो भगवान मालिक, नहीं हुआ था ना। तो ये आपने नाम सुना होगा क्या, साइन आर बाय साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीजें सुनी होगी आप। उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, उनका साइन आर बाय साइन आई जो था ना, हम जब कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, तो हम कहते हैं डेंसर मीडियम में तेज स्लो चलती है, उनके हिसाब से तेज चल रही थी, बस ये गलती थी। ठीक है, क्या नाम था, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। तो आज के बाद अगर कभी कोई तुमसे पूछे कॉर्पस्क्यूलर क्या होता है, तो याद रखना क्या है, फोटोन का दूसरा नाम है। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अभी हमने लाइट की बात कर ली, फिर हमने ये देखा भैया लाइट तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाती, क्या प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे ये तो सुन रखी है, देखना प्रॉपर्टी, नाम सुना है कभी इसका, इंटरफेरेंस उन्होंने सुना होगा जिन्होंने वेव मेरे पास ढंग से पढ़ा है। ये बातें हमने नहीं सुनी 10th क्लास, कहां तक, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सुना था, ये नाम सुना था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शायद गलती से सुना, प्रिज्म के बारे में या रेनबो के बारे में, वेरी गुड। ये बातें सुनिए थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत, अभी इन्हीं पे काम करने वाले अभी हम, सुना है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, ये कहां जाएगा तुम्हारा, वेव ऑप्टिक्स में। अब कुछ बच्चे कहते हैं ऑप्टिक्स रे है वेव है, अभी तो बताया भैया लाइट एक वेव है, तो वेव ही ऑप्टिक्स होना चाहिए। हाँ, वेव ऑप्टिक्स एक बड़ा कंसेप्ट है,
रे ऑप्टिक्स नैरो कंसेप्ट है, लेकिन रे ऑप्टिक्स के बगैर काम नहीं चलता। क्यों? आपने एक प्रॉपर्टी सुनी है कि लाइट सीधा चलती है। सुनिए, कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की? कि लाइट सीधा चलती है। ये प्रॉपर्टी जो है ये रे ऑप्टिक्स में काम आ रही है। हम काफी छोटी छोटी जगहों पे ध्यान देते हैं। कहां पे? कि चश्मा बनवाने गए, यहां पर रे ऑप्टिक्स कौन सा लगेगा? मैंने बोला ना, वेव ऑप्टिक्स क्या है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट ये। छोटी छोटी जब बातें करते हैं, लाइट आई, लाइट पड़ी, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो हम किसकी बात करेंगे? रे ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स की बात कब करेंगे इसने? आप वेव ऑप्टिक्स की हम बात तब करेंगे जब हमें थोड़ी बड़ी बात करनी है। कैसी बड़ी बात? जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बहुत छोटे लेवल पे होता है। अच्छा हाँ, यहां बड़ी बात का मतलब है जब हम चीज को छोटा करते करते एटॉमिक लेवल पे ले जाए, तब जाके हमें दिखाई देता है कि हाँ, लाइट में वेव थ्योरी दिखाई देती है। ठीक है, अभी बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो वहां पर आपको आराम से क्या दिखाई देगा? क्या? रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में आप इस चीज को समझो, टर्म रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में सबसे पहले क्या समझोगे बेटा आप? सुना है इसके बारे में? सरफेस सुना है? ये क्या है? प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल सरफेस। हाँ ना बोलो। ये छोटी छोटी बातें पता है? क्या आपको ये पता है? मैं इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, छोटी छोटी बातें इसलिए कम बता रहा हूं कि ये 10th में पढ़ रखी है। इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इस एंगल को आई और इस एंगल को आर, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ये जो बीच में वो कौन है? गलत है तो बताओ। आता है, आई इक्वल्स टू आर होता है। हाँ ना बोलो। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाए करने चाहिए सेम प्लेन पे। ठीक है, ऑन सेम प्लेन। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, सेम प्लेन की। जरा ध्यान देना, ये कुछ प्लेन बना रहा हूं मैं। अरे रहने दो, इससे बना लेता हूं। 1 2 3। ये क्या है? इनमें से क्या लग रहा है आपको कि कौन सा वाला गलत है? कि भाई ये तो नहीं है केस रिफ्लेक्शन का। व्हाइट वाला, येलो वाला, या अभी रुक जाओ, सारे तो बनाने दो, या रेड वाला? बना तो लेंगे बेटा। बताओ, व्हाइट, येलो और रेड में से कौन सा ऐसा आपको लग रहा है कि ये तो नहीं है भैया रिफ्लेक्शन? येलो और रेड रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक बात है। क्योंकि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहां आने चाहिए? सेम प्लेन पे। पॉइंट किसने बोला? पढ़ो, किस में आने चाहिए? सेम प्लेन पे। और ये प्लेन सेम है, साथ के साथ येलो के लिए भी प्लेन सेम है। व्हाइट ठीक है, येलो ठीक है, सिर्फ रेड गलत है, उसके प्लेन बदल दिया आपने। आप ये नहीं कहोगे कभी भी आज के बाद कि ये गलत है। अगर आपने पढ़ रखा है, मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में, तो उसे उतार दो। ये ठीक है। किसने कहा एक ही रे आ रही है? यहां से कितनी रे आ रही है? तो लाइट जलाती है, एक रे चल देती है? ये बहुत सारी, करोड़ों है भाई, है ना? तो करोड़ों में से वो तो तूने एक देखी ना नोटबुक पे बनाने के लिए। अब तू क्या, नहीं भैया सारी बना के दिखाओ, हाँ गुचड़ गुचड़ कर दूं मैं नोटबुक पे। तो उनमें से जो तेरा मन करो, सारी की सारी ये आई, ये सारी की सारी ये गई, ये ले आगे आया। और किसने कहा था ये नॉर्मल लो? कोई और नॉर्मल ले ले, जो मन करे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही रे को फोकस करेंगे। हम क्या करेंगे? हम तो प्लेन को फोकस करेंगे। प्लेन एक है आपका, ये आई, ये गई, ये नॉर्मल, खत्म। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन समझ में आया? फिर मैंने आपसे कहा प्लेन मिरर है क्या, और ये क्या है? ये क्या है?
ये एक स्फेयर है, ये मत कहना सर्कल है। मैं यहाँ स्फेयर क्यों नहीं दिखा, अच्छा ये तो कोई, अच्छा जादूगर भी तो हमारी क्लास में। स्फेयर और सर्कल में फर्क पता है बेटा? कला दिखाइयो, निकल जाता है। कोई बॉल लाया क्या? बॉल तो क्यों ही लाएगा। ये देख रहे हो, ये सर्कल है, ठीक है। इसमें मैं सामान नहीं रख सकता, वॉल्यूम नहीं होता इनमें, है। जो 2D चीजें होती है उसमें सामान नहीं रख सकता, याद रहेगा। और एक चीज होती है ये क्या है, ये स्फेयर है, ठीक है। हाथ ऐसे ही बेटा मेरे इररेगुलर है, ये मत सोचो कि भैया स्फेयर गलत है, ऐसा होता है स्फेयर, बॉल जैसा। तो स्फेयर में और सर्कल में फर्क पता है? आप ये जानते हो, इस बात से वाकिफ हो क्या? ये 1D एक ही डायमेंशन, 2D दो दो डायमेंशन, 3D तीन तीन डायमेंशन। हाँ ना बोलो। मीटर, मीटर का स्क्वायर, मीटर का क्यूब, ठीक है। क्या यहां तक बात ठीक है? गलत है क्या? अब बोलो। क्लियर? मीटर, मीटर का स्क्वायर, मीटर का क्यूब, किसी का भी, स्फेयर का नहीं, रेक्टेंगल ले लो, लेंथ इनटू लेंथ, मीटर का स्क्वायर। रेक्टेंगल जैसा क्या होता है? कमरा, क्यूबॉइड, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्यूबॉइड। और लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल। ये बातें जानते हो ना? तो स्फेयर तो जानते हो ना? मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता, लेकिन ये स्फेयर है। अच्छा, अब इस स्फेयर को लो और इस स्फेयर के ये दो कट बना दो। ये जो कट है ना, इस कट के लिए और इस कट के लिए एक सेंटर है, उस सेंटर को देखो। क्या दोनों का सेंटर सेम है? क्या बेटा, क्या दोनों का सेंटर सेम है? खत्म कहानी। इतनी बात समझ लिया। अब ये जो दोनों सेंटर को सेम करा हमने, वहां से मेरे पास दो कट आए, जरा देखना, ये कट देखना बेटा, कट देखो, ये एक ये जो दो कट बनाए हैं, इन दोनों कट को उठा के दूसरे पेज पे ले जाओ। आ जाओ। क्या ये, जब मैं शेड करूं तो मुझे पता चलता है ये कॉन्वेक्स है। शेड करे बगैर कहीं मत बोल देना। ये केव का मतलब क्या होता है? बस केव, गुफा जैसा, कॉन्वेक्स। पता नहीं, एक का पता लगा लो, बहुत है, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। सेंटर कहां है? पीछे जाओ, सेंटर कहां है? इसके कर्व की तरफ, इसके इस तरफ है ना, आ जाओ। सेंटर कहां है? आना बोलो। बस अब एक पे एक पेज बनाओ पूरा। ये लो, जो गलत लगे टोक देना। इसका सेंटर कहां है? सेंटर, क्या नाम है इसका? कर्व तो सुना है, कर्वेचर क्या होता है? बोलो। या कभी कभी मैं खाना खा के चम्मच रख देता हूं, है कि वो क्या देव का है? जल्दी से ऊपर से एक चम्मच लेके आ। सुनो, आपको ये समझना है कि, चलो जब तक वो आ रहा है इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। कर्व क्या होता है? कर्व होता है सर्कल का, दिखाई बेटा फिर से। ये बेटा आप प्रैक्टिकल सामान उठा के नहीं यूज कर सकते। ये है ना, इसे कट कर दो। ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा क्या है? एक टुकड़ा, किसका? सर्कल का। सर्कल के टुकड़े क्या कहते हैं? कर्व। स्फेयर के टुकड़े को क्या कहते हैं? अब स्फेयर का टुकड़ा वो ला रहा है, ठीक है, दिखाता हूं। स्फेयर का टुकड़ा क्या है? अच्छा कुछ नहीं, संतरा देखा है? संतरा छील के खाते हो, छीलने के बाद ऐसे वो कटोरी सी बन जाती है उसकी। ये स्फेयर नहीं है बेटा, ये स्फेयर नहीं है ना। ला तो रहा है वो, काम चलाओ क्या? हमारे पास जब इक्विपमेंट्स हैं सारे, हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने अभी आपको? वो जो छिलका होता है, संतरे का छिलका, क्या है? जल्दी लिया बेटा, टाइम कम है। ये देखो बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भी कर्व है, लेकिन कैसा कर्व है? 3D। कैसा कर्व है? और वो जो कड़े में था वो कैसा था? 2D। तो 3D कर्व को क्या बोल देते? कर्वेचर। बस याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी साइड है? कॉनकेव। और ये कौन सी साइड है?
ये चम्मच एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दोनों आपको मिरर दिख जाते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, ठीक है। 10th क्लास में आपने देखा भी होगा, कराते हैं। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा इसका सेंटर कहां पड़ रहा है, पीछे। इसका सेंटर कहां पड़ रहा है? अच्छा, शीशा यहां है, शीशा देखा है जहां पे आप शक्ल देखते हो। अच्छा, जैसे ये इसका वो हिस्सा है और पीछे पेंट कर रखा है, सिल्वर चढ़ाते हैं इसके ऊपर, चांदी, उसके बाद पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप शीशे का वो पेंट वाला हिस्सा है, हम शक्ल कहां से देखते हैं? यहां से, है ना। पागल कह रही, हाँ बेटा आगे से देखेंगे ना, कहां से देखेंगे? आगे से। तो शक्ल अगर हम आगे से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? क्या इस सरफेस पे रखोगे? ये जो हमने इतनी सारी लाइनें बना रखी? नहीं, हम कहेंगे भैया हम यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट। आ जाओ, पहले ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट को ओ से दिखाते हैं, बस खत्म बात, याद रहेगा। अब ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे का नाम, इंसिडेंट रे में जो भी कैलकुलेशन होगी वो सब पॉजिटिव, तो इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट टू राइट, इसके लिए सब पॉजिटिव है। लेफ्ट टू राइट इसके लिए सब, हाँ ना बोल, ठीक है। अब इसने कहा कि भैया आप तो इधर जा रहे हो, हाँ जी, ये क्या है? ये सी है। सी क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब होते सी के, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? आर। रेडियस क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरी बात सुन लो, मेरा सवाल है कि इस तरफ जाने वाली सारी चीजें कैसी है? पॉजिटिव, ये याद रखिएगी बेटा। दूसरी बात, रेडियस क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसका नाम बताऊंगा अभी क्यों इतने इसको इंपॉर्टेंस दे रहे। ये क्या है? फोकस। फोकस अभी के लिए इतना समझ लो, आधा है रेडियस का। ये है पोल। कौन है ये? पोल से सारी कैलकुलेशन होती है। ये क्या है आपका? जीरो ऑफ स्केल। ये आपके स्केल का जीरो है। नहीं समझ आ गया? गौर भी समझ आ गया? तेरे को बोलना है स्केल का है, तो स्केल ये रहा। क्या है ये है आपका मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। मेन एक्सिस यही है, ठीक है, खत्म कहानी। अब मेन एक्सिस मिल गया, प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने क्या कर दी? कैलिब्रेशन, गणना कर दी, किसका क्या नाम है, कितनी दूरी है, वगैरह वगैरह। तो ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? यू। सारी कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होती है? पोल से। पोल से यू तक जाओगे तो आप असलियत में उल्टे हो इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे कह रही है इधर जाने वाले पॉजिटिव है, और पोल से ऑब्जेक्ट के लिए मुझे किधर जाना पड़ रहा है? इधर। तो इसका मतलब यू नेगेटिव होगा। यू क्या होगा? इसे साइन कन्वेंशन कहते हैं। अच्छा, आर के लिए इधर जाना है और इंसिडेंट रे भी इधर ही जाती है, तो आर कैसा होगा? फोकस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? तो फोकल लेंथ यानी कि छोटा सा एफ क्या होगा आपका? पॉजिटिव। इसमें एफ पॉजिटिव होता है, आर पॉजिटिव होता है, यू नेगेटिव होता है। इमेज अगर बनाऊं तो उसे वी कहते हैं। ये छोटी सी इमेज है, इसमें छोटी इमेज बनती है, ये आपका वी है। वी होता है इमेज डिस्टेंस, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी, एफ और आर ये तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं किसके अंदर? कॉन्वेक्स मिरर में। ये बातें समझा दी, दूसरे को सिर्फ दिखाऊंगा, बनाऊंगा नहीं, आप खुद करोगे। ये कर्व इधर, तो याद रखना अगर कर्व इधर है तो कर्व का सेंटर इधर होगा, सेंटर का आधा फोकस होगा, फोकस तक के डिस्टेंस को हम एफ कहते हैं, आर तक के सी तक के डिस्टेंस को आर कहते हैं। ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां पे, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को यू कहते हैं। सारे डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट किए जाते हैं? चाइनीज सरफेस, ये हो गई आपकी। और क्या चाहिए बेटा? एक इमेज बना दी, इमेज तक के डिस्टेंस को बी कहते हैं, बस। अब बात सुनो, इंसिडेंट रे कहां जा रही है? इधर, हमेशा इधर ही जाती है। गई ये इंसिडेंट रे जहां जा रही है उसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, उसकी डायरेक्शन में कोई है ही नहीं। मैं यू के लिए इधर जा रहा हूं, एफ के लिए इधर जा रहा हूं, बी के लिए इधर जा रहा हूं, आर के लिए इधर जा रहा हूं, मतलब सब नेगेटिव है। यू कैसा है? बी कैसा है? एफ कैसा है? आर कैसा है? सब नेगेटिव। गलत लगे तो टोको, सब नेगेटिव है। यू, आर, एफ, वी सब नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है सब? क्योंकि ये इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसने कहा नहीं भैया भाड़ में गया, मैंने तो ये याद कर रखा है। करवा भी देते हैं, टीचर 10th क्लास में बच्चों को ये याद कराए थे, नंबर लाइन सिस्टम याद कर लो। इधर सब कुछ पॉजिटिव, इधर सब कुछ नेगेटिव। और 90% क्वेश्चंस में आपका ये ठीक भी रहता है, कभी एक आध गलत होता है। कैसे गलत होता है वो मैं बताता हूं।
अगर किसी ने मिरर ही उल्टा बना दिया तो उसे तो ये पता है ना वहां सब पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है सब उल्टा उल्टा हो जाएगी ना गलती। तो ये गलती आप नहीं करोगे। आप क्या याद रखोगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ली हुई कैलकुलेशंस पॉजिटिव होती है, बाकी समझ आया। जरा देखो आप इसको, हम थोड़ा सांस ले लें। देखो अब जरा इस पे ध्यान दो। क्या ये सुना है आपने? क्या आपने कभी ये सुना है छोटी क्लास में? एफ फोकस, सी आर। अब ऑब्जेक्ट रखा हूं मैं, आप मुझे बताना क्या आपने सुना है या नहीं सुना। नहीं सुना हो तो बता देना हमने नहीं सुना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां कहां हो सकती है? बिटवीन पी एंड एफ सुना है, एट एफ सुना है, बिटवीन सी एंड एफ सुना है, एट सी सुना है, बियॉन्ड सी सुना है, इंफिनिटी कहां है? इंफिनिटी कहां है बता। ये कोई कैसे बताएगा कि फलाना जगह इंफिनिटी होती है? ये तो बता दे भैया चांद सूरज तारे। नहीं नहीं नहीं, इंफिनिटी है जमीन पे मिल जाएंगे। कहां है ये, कैसे पता करें? क्या बिल्कुल सही कोई बता रहा। हाँ बोल। मिरर से बिल्कुल दूर। हाँ उसके दूसरे, दूसरा क्या कर दूं? उसके सेंटर से ऊपर। कोई बोला था मिरर से डबल कुछ बोला था। सेंटर से डबल डिस्टेंस कितना होता है? ये सही जवाब दे रहा है ये, बिल्कुल सही। हाँ बोल। डायमीटर ही होता है, बिल्कुल सही है। क्या है सुनो, आप जब तो जब आपसे पूछा जाए ना कहां तक आप इस मिरर को फाइनाइट मानते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए जहां तक इसका स्फीयर है, ये इसका फाइनाइट है। ये टुकड़ा था ना, इसका सेंटर यहां था ना, अगर ये यहां आ गया तो इसे कहते हैं 2C। क्या कहते हैं? 2C पार होते क्या बन जाएगा, बताऊं कैसे? अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने एक मिरर लिया। स्कूल में आपको काम दिया जाएगा बेटा, मैम कहेगी बेटा इसका फोकस निकालो, तो तू क्या कहेगी, मैम मेरे को तो चांद देखना पड़ेगा फोकस के लिए। नहीं नहीं, तभी लाइट करेगी, बताइए मैं फोकस बताऊंगी नहीं। आप बाहर का, मैम कहेगी ग्रिल है कोई आपकी खिड़की की, उस खिड़की पे 1 मीटर का स्केल लगाओ, उस स्केल पे इस लेंस को इधर उधर चलाओ और या मिरर को चलाओ, जो भी मैम कहे। उसके बाद देखो कि जो बाहर गाड़ी है या कोई ट्री है उसकी इमेज इस पे कैसे बन रही है। वो जो ट्री है क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस, अरे नहीं 15-20 मीटर की दूरी पे होगा, स्कूल से कितना दूर होगा 15-20 मीटर। लेकिन आपका जो स्फेयर है जिसे बना है वो 80 सेंटीमीटर है, ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर का। ठीक है, जो स्कूल में यूज करते हो आप, इतना सा आता है बेटा मेरा। 1 मीटर पार करते सब कुछ क्या है, अब याद रहेगा। ये बेकार की बात मत करना, इनफाइनाइट कोई पूछता है तुम जवाब ही नहीं देते। इनफाइनाइट कुछ तो बताया नहीं, क्या बोलना है 2C के बियॉन्ड 2C। इससे अच्छा लिखना चालू कर दो। ये लो आ जाओ, इसे क्या बोलते हो, बिटवीन पी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड सी, एट सी, बियॉन्ड सी। क्या बोलते हो उसको आप? मैं कहता हूं आप उसको इनफाइनाइट ना बोल के क्या बोल दो, बियॉन्ड 2C। गलत है क्या? अब बोलो। ठीक है, आपका काम है रे डायग्राम बनाना इनके। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, छुट्टी।